मुस्लिमों के धार्मिक कार्यक्रम पर कभी हिंदुओं द्वारा पत्थरबाजी नहीं की तो फिर मुस्लिम समुदाय के कुछ चंद लोगों पूरे भारत में माहौल खराब क्यों करते हैं। आज भारत देश में हिंदू बहुसंख्यक है तो क्या स्थिति है आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। हिंदू तीज त्योहार मनाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हिंदुओं के द्वारा कोई भी धार्मिक आयोजन किया जाता है, चाहे वो कांवड़ यात्रा निकाली जाती हो, माता का जागरण हो, माता मूर्ति विसर्जन हो या इस तरह के अन्य कोई आयोजन हो, कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी द्वारा हिंदू शोभा यात्रा के दौरान कहीं पत्थर फेंके जाते हैं तो कहीं रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। उनके इस कृत्य का विरोध होता है तो ये लोग तलवारें भांजने लगते हैं। आगजनी और पेट्रोल बम तो आम बात हो गई, लेकिन पेट्रोल बम फोड़ने वाले तब जरूर आहत हो जाते हैं जब उन्हें कहीं पटाखों की आवाज सुनाई पड़ जाती है तो विवाद की स्थिति बन जाती है। हाल ही में नवी मुंबई से एक सोसाइटी का मामला सामने आया है। दीपावली के त्योहार पर सर्किट लगाने को लेकर एक विवाद सामने आया है। इतना ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने महिलाओं से अभद्रता भी की। इस घटना को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के अधिकारी, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, देखें। काफी संगठन लोग जेब भरने के लिए संगठन बनाते हैं और हम लोग जो हिंदुत्व की रक्षा करने की संगठन बनाते हैं। हमारा काम है लोग हिंदू की सेवा करना, बस ये हमारा तात्पर्य है। अच्छा किया और सर्किट लगाने से मना किया और धमकी दी गई है कि अगर आपने सर्किट लगाया तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। क्या ऐसा होना चाहिए देश में? हिंदू देश में ऐसा होना चाहिए क्या? अगर राष्ट्रीय बजरंग दल जिस दिन चालेगा अपनी पा जाएगा वो तो सारे काम बंद करा देगा। पत्थर फेंकना बंद हो जाएगा, लोगों को छेड़ना बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। है जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा वो तो सारे टारगेट बंद हो जाएंगे। हिंदू धर्म भी अगर किसी के खिलाफ अगर बोलता है तो उसमें भी सर तन से जुदा करने वाली बातें आ जाती है। अभद्र व्यवहार करने वाले जो हैं वो थोड़े से कम बुद्धिजीवी होते हैं। इसलिए किया जाता है टारगेट कि हिंदू एक नहीं हो रहा, जो अभद्र भाषा में बात करते हैं। और जिस दिन अगर हिंदू एक हो गए और शास्त्र के साथ शस्त्र लेके अगर निकल गया। योगी जी को बोलते हैं कि मुसलमानों पे कार्रवाई करते हैं, मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलाते हैं। क्या विकास दुबे मुसलमान था? क्या वो गुंडा था? कार्रवाई की उस संग। यादव जी ने एक लड़की का बलात्कार किया, सांसद होते हुए उनके संग कार्रवाई की। भाई उनके लिए हिंदू मतलब सब एक है, जो करेगा वो भरेगा। अगर 100 परिवार हिंदू है तो वो 2 परिवार अगर मुस्लिम समुदाय का है तो वो 100 परिवारों पे भारी बनना चाहते हैं। लेकिन जब तक हिंदू एक रहेगा और हिंदू एकता रहेगी, जब तक कोई हावी नहीं हो सकता हिंदू पे। देखिए, जहाँ 100 परिवार हिंदू रहता है और 2 परिवार के मुसलमान रहते हैं, वहां बकरा काटने का अधिकार नहीं होता। किसी रोड तो आप बकरा काटते हो, कहीं कुछ कोई हिंदू बोलता है, आप खाल रखते हो, मुंडियां रखते हो, रोड पे खून बहाते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम समाचार और मैं हूं आपके साथ शशिकांत त्रिपाठी। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी भोपाल के छोला दशहरे मैदान में। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। चलिए हम उनसे बात करते हैं। आपका परिचय दें। मैं जितेंद्र शिवहरे, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष भोपाल। जितेंद्र जी, अभी इतने संगठन हैं देश में, सैकड़ों संगठन हैं, उसके बावजूद भी एक संगठन की क्या आवश्यकता पड़ी और एक संगठन बनाने की? देखिए, संगठन तो और भी बन जाएंगे और काफी संगठन चल रहे हैं, मगर काफी संगठनों में हमारे संगठन बहुत फर्क है। काफी संगठन लोग जेब भरने के लिए संगठन बनाते हैं और हम लोग जो हिंदुत्व की रक्षा करने की संगठन बनाते हैं। सर, संगठन से क्या तात्पर्य है आपका? हमारा काम है लोग हिंदू की सेवा करना, बस ये हमारा तात्पर्य है। अच्छा, अभी हाल में ही मुंबई में जो कांड हुआ है, जो कुछ असामाजिक तत्व हैं उन लोगों ने जैसे सर्किट को लगाने पर एक विवाद उत्पन्न हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भाई उस पर ये कहना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुओं का त्यौहार है, महिलाएं, लेडीज हैं, जेंट्स अपनी पंचालन कॉलोनी है बॉम्बे के अंदर, उस कॉलोनी में मुसलमान कुछ भाइयों ने सर्किट लगाने से महिलाओं को मना किया। और जबकि देखा जाए अगर उनको मना करना ही था तो वो 8-10 अपने कॉलोनी के हिंदुओं को साथ में लेते, तो हम मानते हैं हाँ भाई ठीक है, इनका कहना सही है। मगर उन्होंने अकेले 4-6 लोगों को आके लेडीज को उपद्रव किया और सर्किट लगाने से मना किया और धमकी दी गई है कि अगर आपने सर्किट लगाया तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। क्या ऐसा होना चाहिए देश में? हिंदू देश में ऐसा होना चाहिए क्या? जो हिंदू धर्म है उसको बार बार टारगेट किया जा रहा है, कभी नेताओं द्वारा किया जाता है, कभी कोई बॉलीवुड हिंदू धर्म को इसलिए किया जाता है टारगेट कि हिंदू एक नहीं हो रहा है। जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा वो तो सारे टारगेट बंद हो जाएंगे, पत्थर फेंकना बंद हो जाएगा, लोगों को छेड़ना बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। और अगर राष्ट्रीय बजरंग दल जिस दिन चालेगा अपनी पा जाएगा वो तो सारे काम बंद करा देगा। सर, अभी जैसे कि विवाद एक और बयान आया है जिस पे बहुत विवाद हो रहा है,
योगी ने बोला है कि अगर बटोगे तो कटोगे, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने सही कहा है कि हटोगे तो कटोगे। योगी जी, लोग कहते हैं कि वो हिंदुत्व वाली बात करते हैं। योगी जी कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है। हम ये कह रहे हैं जी को बोलते हैं कि मुसलमानों पे कार्रवाई करते हैं, मुसलमानों के घरों बिल्डोजर चलाते हैं। क्या विकास दुबे मुसलमान था क्या? वो गुंडा था, कार्रवाई की उस संग। यादव जी ने एक लड़की का बलात्कार किया, सांसद होते हुए उनके संग कार्रवाई की। अगर अतिक के संग कोई कार्रवाई की है तो मुसलमान क्यों नाटक कर रहा है, क्यों कर रहा है? भाई उनके लिए हिंदू मुस्लिम सब एक है, जो करेगा वो भरेगा। सर, विपक्ष के द्वारा बार बार ये मुद्दा उठाया जाता है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है भाजपा द्वारा या योगी आदित्यनाथ द्वारा। नहीं, ये सारी बात गलत है। आदित्यनाथ सबका भला सोच रहा है व्यक्ति, और क्या समझे, और सब अच्छा कर रहा है। वो किसी का भी टारगेट नहीं कर रहा है, वो कोई टारगेट किसी को नहीं बना रहा है। वो बुरे के संग बुरा, अच्छा के संग अच्छा। अच्छा सर, हिंदू धर्म को लेकर जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे जल समारोह है या नौ दुर्गा है, कई जो कार्यक्रम होते हैं उसके दौरान हिंदू धर्म पर पथराव किया जाता है सर। पथराव इसलिए किया जाता है कि जो लोग हिंदू धर्म के नाम से जलते हैं, लोग बाग कुछ अस्पष्टता के लोग हैं, वो हिंदू धर्म के कार्यक्रम को देख नहीं सकते, जलते हैं। ये लोग जलने के कारण ये पथराव करते हैं। सर, तो देश में कहते हैं भाईचारा भाईचारा, तो कैसे भाईचारा बनेगा इस तरीके से? अगर देखिए, एक तरफ कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, अब ये तक इस तरह से एकता, जब कॉलोनी की लाइट नहीं लगेंगे, मंदिरों में पत्थर फेंकेंगे, देवियों के ऊपर पत्थर फेंकेंगे, तो कहाँ से एक होगा? ये लोग कहाँ से एक होने दे रहे हैं हम लोगों को? ये लोग एक नहीं हो सकते। अगर इनसे एकता करनी है तो पत्थर खाना है। सर, जो अभी विवाद हुआ है नवी मुंबई में सर, वो लेके उनका कहना ये है कि जो अभी ईद थी, ईद पे जब बकरे हैं वहाँ बकरे नहीं अगर रख सकते हैं उसमें, तो सर्किट भी नहीं लगाने का अधिकार नहीं है। इस पर विवाद हुआ, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ 100 परिवार हिंदू रहता है और 2 परिवार के मुसलमान रहते हैं, वहां बकरा काटने का अधिकार नहीं होता किसी रोड पे। और आप रोड पे बकरा काट रहे हो, ये कौन सी बात है? आप रोड पर पूरे इंडिया में देख लो, आप बकरा काटते हो, कहीं कुछ कोई हिंदू बोलता है, आप खाल रखते हो, मुंडिया रखते हो, रोड पे खून बहाते हो, कोई हिंदू वहां से निकलता है, लड़की बहन बेटी निकलती है, उसमें कोई कुछ बोलता है क्या? मगर 100-200 परिवार का हिंदू क्षेत्र हो, 55 बिल्डिंग बॉम्बे में, तो भाई 2 आप मुसलमान रह रहे हो, उन्होंने मना कर दिया, आप अलग। सर, वो जो नेता हैं वो भी हिंदू धर्म से आते हैं, तो मतलब राजनीति के पीछे, इतनी राजनीति चमकाने के पीछे अपना क्या उनका मकसद है कि मतलब अपने धर्म को कुछ भी बोल रहे हैं धर्म के ऊपर? देखिए ना, नेतागिरी से गिरी हुई कोई चीज नहीं होती है, इसलिए हम कभी नेतागिरी नहीं करते। नेता कब कहाँ पलटी खाई जाए कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए नेता हिंदू हो या मुसलमान हो, वो किसी काम का नहीं नेता हमारा, चाहे नेता कोई भी हो। अच्छा, अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हिंदू जोड़ो पद यात्रा चला रहे हैं सर, तो 160 किलोमीटर का 20 किलोमीटर प्रतिदिन चलेंगे सर, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम ये कहते हैं हिंदू जुड़े, मगर हिंदू के बारे में जो बोला गया है वो गलत बोला गया है। हिंदू जुड़े, हिंदू सब है, पहले हिंदू बाद में कोई भी, पहले हिंदू। सर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक जो शुरुआत की है वो अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ हिंदू जोड़ो यात्रा पद यात्रा की जा रही है, दूसरी तरफ आज भी ग्रामीण क्षेत्र में ना जो दलित हैं, जैसे हम आप दलित कहते हैं, उनको मंदिर जाने से रोका जाता है। आज उस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं तो कहता हूँ पहले हिंदू है, सबसे पहले हिंदू है, उसके बाद और कोई है। मंदिर नहीं रोकना चाहिए और मंदिर आना चाहिए, वो भी हिंदू है, हमारे रक्षक है वो लोग। पहले हिंदू, उसके बाद कोई और हिंदू को मंदिर में हर जगह जाने की अनुमति होनी चाहिए, चाहे वो दलित हो या ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, कोई भी जाति। मेरा नाम विवेक पांडे, राष्ट्रीय बजरंग दल महानगर महामंत्री का दायित्व। अच्छा पांडे जी, जो संगठन है, संगठन का क्या उद्देश्य है आपके हिसाब से? संगठन का उद्देश्य ये है कि हिंदू समाज जो आज विभाजित है, वो हिंदू समाज को एकता में लाना और हिंदुओं को, सभी हिंदुओं को एक करना, ये राष्ट्रीय बजरंग दल की जिम्मेदारी है कि हर एक हिंदू, हर एक प्रत्येक हिंदू को, सबको एकता में एकजुट लाके मुट्ठी बांध के रखना है। सर, वो कैसे एकजुट होंगे? एकजुट ऐसे होंगे, जो हमारे संगठन चल रहे हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो हमारे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं, और कार्यक्रम में जो हमारे संगठन का कार्यक्रम है, तो उसी के उद्देश्य से हिंदुओं को एक करने की हमारी कोशिश जारी है। सर, जो सनातन धर्म है ये सबसे पुराना धर्म है, इसके बावजूद भी कोई भी है, राजनेता है, कोई भी है, फिल्म के द्वारा कई तरीके से, विभिन्न तरीके से
जो है हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है, सनातन को टारगेट किया जाता है। सर क्या कहेंगे इस पे? हिंदू धर्म जो है वो बहुत संस्कारिक धर्म है। अब हिंदू धर्म में तो एक हाथ में शस्त्र रहता है, एक हाथ में शास्त्र भी रहता है। हिंदू धर्म शास्त्र के हिसाब से भी चलता है और शस्त्र के हिसाब से भी चलता है। लेकिन जो राजनीतिक जो पॉलिटिक्स वाले जो नेता हैं, चाहे वो हिंदू पॉलिटिक्स हो चाहे वो मुस्लिम पॉलिटिक्स हो, उनको पॉलिटिक्स किसी भी धर्म को लेकर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हिंदू धर्म भी अगर किसी के खिलाफ अगर बोलता है तो उसमें भी सर तन से जुदा करने वाली बातें आ जाती हैं। सर वही है ना, अगर किसी धर्म के उंगली उठाते हैं, कुछ अपशब्द बोल दिया जाता है किसी के द्वारा ना, तो देखते हैं आपके सब विवाद हो जाता है और कैसी स्थिति हो जाती है देश में। लेकिन जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उस पर कई तरह की टिप्पणी की जाती हैं, कई तरह के अभद्र व्यवहार किया जाता है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अभद्र व्यवहार करने वाले जो हैं वो थोड़े से कम बुद्धिजीवी होते हैं, जो अभद्र भाषा में बात करते हैं। और जिस दिन अगर हिंदू एक हो गए और शास्त्र के साथ शस्त्र लेके अगर निकल गया। सर ये नवी मुंबई है जो उसमें अभी हाल में ही हुआ है, चलो लगता है कि जो पटाखे हैं उससे प्रदूषण फैलता है, मानते हैं एक शासन की गाइडलाइन का विरोध हैगा। लेकिन जो लड़ी है, जो क्या बोलते हैं लाइट है, एक लाइट लगाने पे वो तो कानून के विरोध भी नहीं है। तो सर उस पर विवाद हुआ है, उस पर क्या कहें? कानून के विरोध नहीं है, लेकिन ये सब राजनीति रहती है कि अगर 100 परिवार हिंदू है तो वो 2 परिवार अगर मुस्लिम समुदाय का है तो वो 100 परिवारों पे भारी बनना चाहते हैं। लेकिन जब तक हिंदू एक रहेगा और हिंदू एकता रहेगी, जब तक कोई हावी नहीं हो सकता हिंदू पे। नहीं तो सर हिंदू एकता कैसे होगी? हिंदू एकता ऐसे होगी कि जो जन जागरण चल रहा है, जो राष्ट्रीय बजरंग दल का जो कार्यक्रम चल रहा है, वो पूरे दुनिया में कार्यक्रम है और पूरे दुनिया में राष्ट्रीय बजरंग दल का संगठन है। इसी संगठन के द्वारा हम हिंदुओं को एक करेंगे। जी, पंडित राजीव द्विवेदी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला कोषाध्यक्ष। अच्छा सर, जो अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अभी मुहिम चला रहे हैं हिंदू जोड़ो यात्रा की। अच्छा, आप पंडित जी हैं, पुजारी भी हैं, तो क्या है अभी आपने देखा होगा दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में है ना, आज भी जो दलित हिंदू है ना, उनको मंदिर जाने से रोका जाता है। तो सर इस पर क्या कहेंगे? एक तरफ तो मुहिम चलाई जा रही है हिंदू जोड़ो, तो हिंदू कैसे जोड़ेंगे? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है और एक तरफ कई जगह देखने को मिलता है कि दलितों को मंदिर के अंदर आज भी नहीं जाने दिया जाता। तो हिंदू राष्ट्र कैसे, हिंदू आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? तो सर इस पर क्या करना चाहिए पंडित जी? इस पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सब हिंदू हैं और सब एक हैं और सबके लिए मंदिर में जाना चाहिए और जाने दिया जाना चाहिए। नहीं तो धीरेन्द्र कृष्ण जी जो एक पद यात्रा जो चला रहे हैं हिंदू जोड़ो की पद यात्रा, ये शुरुआत अच्छी शुरुआत है। लेकिन उससे पहले सर क्या है, जो पंडित हैं उनकी भी एक मीटिंग लेना चाहिए कि जो दलित हैं उनको, दलित को मंदिर मतलब जाने से रोका जाता है, उस पर एक विचार किया जाना चाहिए क्या आपके हिसाब से? जी, सभी ब्राह्मणों से सबकी सलाह लेना चाहिए, सभी की मत लेना चाहिए और इसके बाद ये मुहिम चलाना चाहिए। परिषद जय श्री राम बसम। मेरा नाम मनोज कुमार अहिरवार है और मैं राष्ट्रीय बजरंग दल से जिला कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और आपके समक्ष प्रस्तुत। सर एक जो अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक मुहिम चला रहे हैं, क्या बोलते हैं हिंदू जोड़ो पद यात्रा, तो ये 160 किलोमीटर की है, 20 किलोमीटर प्रतिदिन इसकी यात्रा होगी। सर आप भी एक समुदाय से आते हैं, मतलब कहना चाहते हैं दलित परिवार से आते हैं, जिसे दलित बोलना ही एक गुनाह है हमारे हिसाब से तो। लेकिन फिर भी आजकल दूर दराज के जो गांव है ना, उनमें आज भी दलितों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं तो महानगर से आता हूँ और मतलब भोपाल राजधानी है और मतलब जो भी यहाँ पे समाज मेरे मतलब बचपना भी यहीं गुजरा है, तो एक दलित होने के नाते मैंने तो कभी नहीं देखा कि यहाँ पे किसी को मतलब रोका गया होगा मंदिर में। आज भी एक कुप्रथा शायद देहात या गांव में होगी और मैं ये चाहता हूँ उन ब्राह्मणों से और सभी जातियों से कि सभी मतलब एक रूपरेखा बना के मतलब ऐसा घृणित कार्य ना करें। तो सर कैसे होगा ये एकता, कैसे होगी? एकता सभी में मतलब सामंजस्य बना के होगी बस। नहीं तो आज भी आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है दलितों को क्यों नहीं जाने दिया जाता है मंदिर, क्या कारण क्या है इसके? सर ये पुरानी प्रथा जो मानते हैं कुछ ब्राह्मणवादी या कुछ भी मतलब बोलेंगे हम, मतलब जो उनके मन में है वो शायद करते होंगे,
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सर पहले भी कुछ कुप्रथाएं थी, उनको समाप्त कर दिया गया है समय के हिसाब से, तो इसे भी मतलब कर देना चाहिए। लेकिन इसमें क्या मुद्दे उठाना चाहिए कि कैसे ये जो है कुप्रथाएं वो खत्म होंगी? देखिए, सबको साथ में लेके चलेंगे, सबको साथ बैठाएंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे तो ही आगे ये मतलब बंद होने वाली है। नहीं तो क्या है कि जैसे मैं हूँ या जो भी हैं, समाज हम नीचे हैं, लेकिन आज भी हम हमारे समाज में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बाबा भीमराव अम्बेडकर हमारे समाज से ही निकले हैं। तो ऐसे ऐसे मतलब सज्जन पुरुष मतलब पढ़ लिख के हम लोग निकले हैं, तो मतलब आज हमको स्वीकार करना चाहिए। सर जो हिंदू राष्ट्र है उसकी क्या परिभाषा है? हिंदू राष्ट्र जैसे अभी किया गया है, कृष्ण शास्त्री ने भी दिया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाने का क्या कारण, क्या उद्देश्य है सर? उनका उद्देश्य सीधा सा है। आजकल जो मतलब चल रहा है भारत देश में, चल रहा है कि मतलब दूसरों को मतलब जो दूसरे समाज के लोग हैं उनने अपने मन में भावनाएं पैदा कर ली हैं कि मतलब आज हमारी समाज को मतलब हम आगे लेके जाएंगे और इनको खत्म करना है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू रहेगा, सनातन रहेगा तो सब कुछ रहेगा। सनातन जिस दिन खत्म हो गया उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपना परिचय दें। मेरा नाम गोलू गोस्वामी, राष्ट्रीय बंदर महानगर मंत्री। अच्छा गोलू जी, अभी जो वर्तमान में लव जिहाद के मामले चल रहे हैं, ये देश में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? लव जिहाद के जो मामले चल रहे हैं यहाँ पे, जो भी, लेकिन आदमी को संपर्क नहीं हो पाता। हमें जैसे संपर्क लगता है लव जिहाद के लिए, जो भी संपर्क आता है राष्ट्रीय बंदर तुरंत खड़ा होता है उस चीज़ के लिए। क्या कारण है सर जो लव जिहाद के जो मामले हैं वो अधिकतर अभी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं? ऐसा नहीं कि पहले हो सकता है कि सोशल मीडिया नहीं था इसलिए लव जिहाद होते तो थे, लेकिन वो आ नहीं पाते थे लोगों में या सुर्खियों में नहीं आ पाते थे? उसके लिए क्या है कि लव जिहाद में वो लोग धोखाधड़ी करते हैं, किसी भी बच्ची को कुछ भी जाल में फंसाने के लिए वो हिंदू का नाटक करने थे कि उनके लिए टीका लगाना भी अनिवार्य हो जाता है। सबके लिए आंटी बांध लेते हाथ में, वो सब चीज़ करके खड़े हो जाते हैं। तो सर इस सब पर चीज़ जो के लिए- जो मुस्लिम पक्ष हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो कहते हैं ये सब चीज हराम है और जैसे कि फतवा जारी कर देते हैं। तो इस तरीका अगर ये कृत्य करते हैं तो उस पर फतवा जारी क्यों नहीं करते हैं? उनके लिए कोई जारी नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो फतवा जारी कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। वो हिंदुत्व को मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर भाईचारा की जब बात करते हैं तो जब मुस्लिम के कुछ शरारती तत्व हैं, कुछ लोग हैं जो जो पथराव करते हैं, आपने देखा होगा हिंदू की शोभा यात्रा निकलती है उन पर, जैसे कि आपने देखा हो चाहे वो दीपावली हो या फिर आप क्या बोलते हैं नौ दुर्गा हो, जल समारोह है, इस पर पथराव किया जाता है। जब हिंदू उसका विरोध करता है तो तलवारें भांज दी जाती हैं और बम फोड़े जाते हैं, और वही बम अगर वो हिंदू चलाते हैं दीपावली पर तो उन्हें आपत्ति होती है, दिक्कत होती है, समस्या होती है। इसमें क्या है, हिंदू थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, हिंदुओं को सब चीज़ दिखाना पड़ती है। जब वो लोग दिखा सकते हैं तो हिंदुओं के लिए वो चीज़ दिखाना पड़ती है। वो लोग अगर भारी गोरत तो उसके लिए अपन दिखाना पड़ती है, लेकिन हिंदुओं के लिए क्या है, थोड़ा टाइम नहीं है, जे नहीं वो कोई भी चीज़ है। लेकिन हिंदू अगर एक तरफ कर रहा हो जाएगा सब चीज़ के लिए तो वो भी ढीले हो जाएंगे। आप कहना चाहते हैं कि हिंदू में एकता नहीं है, तो सर कैसे एकता होगी? एकता ऐसे होगी, सब लोग, दुनिया काम करती है, सब काम करते हैं, सबके लिए काम है, टाइम सबके लिए 10 मिनट लिए सबको टाइम मिलता है। हिंदू अगर आएगा जाएगा सब चीज़ मिलेगा जुलेगा, सब चीज़ होता है। भाई ये है, जब किसी के सर मुसीबत आती है तो सब चीज़ याद आती है उनको, नहीं तो घर में बैठे पिटते दोस्ते रहो। सर कुछ असामाजिक तत्व हैं, जो चंद लोग हैं, वो देश का माहौल खराब करते हैं, देश का स्वार्थ खराब करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? इसके लिए हिंदू पीछे है, हिंदू पे इसलिए वो लोग कर सकते हैं, अपन में हिंदू में ताकत नहीं है। सर इसमें शासन प्रशासन को भी कोई कड़े नियम बनाने चाहिए क्या इस पे? शासन पे नियम बनाएगा, सरकार द्वारा सब नियम बनाएगा, उनको मजबूर करेंगे, सब नियम बनाएंगे। लेकिन उससे पहले यानी संगठित होना चाहिए, हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। एकत्र होना चाहिए।